तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है पढ़ी लिखी पत्नी और अनपढ़ पति, भाग 6। यह जानकर तो इशिता को और भी बड़ा झटका लगा कि यह लोग अनमोल के चाचा चाची भी नहीं हैं। वह सोचने लगी, यह लोग कितने धोखेबाज हैं। एक के बाद एक इनकी असलियत सामने आ रही है। इन्होंने अनमोल के साथ तो धोखा किया ही है, मेरे साथ भी बहुत बड़ा धोखा किया है। पहले अनपढ़ अनमोल से मेरी शादी करवा दी अपनी इज्जत बचाने के लिए, और अब पता चल रहा है कि यह तो अनमोल के चाचा चाची भी नहीं है। फिर यह लोग कौन हैं? उसे अपनी सास की बातें याद आने लगी कि वह किस तरह से अनमोल के प्रति हमदर्दी जता रही थी। अब वह अपने सास ससुर का चरित्र अच्छे से समझ गई थी और उसे यह भी लगने लगा कि इतने धोखेबाज लोगों का बेटा भी धोखेबाज ही होगा। रजत सच में मुझे छोड़कर भाग गया है या इसके पीछे भी इनकी कोई चाल है? नौकरानी ने आगे बताया, बहू रानी, यह लोग बहुत गरीब थे और अनमोल की दादी के गांव से थे। जब यह हादसा हुआ तो दादी पूरी तरह से टूट गई थी। इन लोगों का हवेली पर आना जाना था। जब इन्हें इसकी सूचना मिली तो यह यहाँ पहुँच गए अफसोस जताने के लिए, पर असल में इनका दिमाग तो कुछ और ही सोच रहा था। सुलक्षणा देवी ने आते ही अनमोल पर माँ का प्यार लुटाना शुरू कर दिया। इस हादसे से डरे सहमे नन्हे बच्चे को जब माँ का प्यार मिला तो उसने इसे सच समझ लिया। उसे क्या पता था यह उसके साथ धोखा करेंगे। दादी को भी लगा अनमोल सुलक्षणा से कुछ ज़्यादा ही घुल मिल गया है। उन्होंने सोचा अनमोल को माँ मिल गई है और अपने पोते के लिए उन्होंने इन सबको यहीं बसा लिया। और धीरे धीरे इन्होंने दादी को विश्वास में लेकर सब कुछ अपने कब्ज़े में कर लिया। जब तक दादी जिंदा रही यह लोग अनमोल पर जान लुटाते रहे, पर उसके जाने के बाद अनमोल की हालत खराब होती गई। अनमोल भैया को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक़ था, पर इन लोगों ने उन्हें पढ़ने तक नहीं दिया, क्योंकि इन्हें डर था कि अगर वह पढ़ गया तो इनके हाथ से सब कुछ जाता रहेगा। शायद दादी को कुछ सूझ गई थी, इसीलिए उन्होंने मरने से पहले अपना सब कुछ अनमोल के नाम कर दिया और एक वसीयत बना दी, जिसमें साफ साफ लिखा है अनमोल ना तो इस संपत्ति को बेच सकता है, ना ही किसी को दान दे सकता है। अगर उसे कुछ हो जाता है तो यह सारी संपत्ति गांव वालों में बांट दी जाए। बस यही एक वजह है जिसके कारण अनमोल भैया अभी तक जिंदा हैं, नहीं तो शायद यह लोग कब का उन्हें। और नौकरानी चुप हो गई। नौकरानी ने आगे कहा, जब आप इस घर में आई तो हमें लगा अब भैया की ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी, पर आप भी औरों जैसी ही निकली। आपने भी उन्हें नहीं समझा। और नौकरानी की आंखें भर आई। खाते खाते इशिता का हाथ रुक गया और वह बोली, तुम इतनी बातें कैसे जानती हो? नौकरानी ने कहा, आज आपने जानवरों के बाड़े में जिस बूढ़े नौकर को देखा था वह मेरे ससुर हैं, और उन्होंने ही अनमोल भैया की बचपन से परवरिश की है। एक वही हैं जिससे अनमोल भैया अपने सुख दुख बांटते हैं। इशिता बोली, ठीक है, अब तुम जा सकती हो। और वह अपने कमरे में आ गई। दोपहर हो गई थी, पर इशिता को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। यह सब बातें जानने के बाद तो वह बहुत दुखी हो गई थी। वह सोच रही थी कि क्या वह अनमोल के साथ सही कर रही है। उसके दिल में अनमोल के लिए इतनी नफ़रत कहाँ से आई? यह नफ़रत उसकी सास की देन है। क्या उसकी माँ सही कह रही है कि उसे अनमोल को अपना पति स्वीकार कर लेना चाहिए? इशिता के मन में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। उसने खुद से कहा, मैं अनमोल को अपना पति कभी नहीं मान सकती।
क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करती। अब तो यह बात पूरी तरह से साबित हो गई है कि यह शादी नहीं, सिर्फ नाटक था। पर जो भी हो, मैं अनमोल की सहायता तो ज़रूर करूँगी। इन लोगों ने जो धोखा किया है उसकी सज़ा तो इन्हें मिलनी ही चाहिए। उसने फैसला किया कि अभी वह अनमोल के बारे में और जानकारी इकट्ठा करेगी और फिर फैसला करेगी। शाम को जब वह कमरे से बाहर निकली तो नौकरानी से पूछा, अब अनमोल की तबीयत कैसी है? नौकरानी बोली, अनमोल भैया अब ठीक हैं और बाहर गए हैं। इशिता समझ गई कि अनमोल उसे कहाँ मिलेगा और वह भी वहाँ पहुँच गई। इशिता ने देखा अनमोल मुस्कुरा रहा है। पहली बार उसने अनमोल को मुस्कुराते हुए देखा। इतना सरल इंसान धोखेबाज हो ही नहीं सकता। मुझसे तो अच्छे ये पशु ही हैं, इन्हें मुझसे ज़्यादा अच्छे बुरे की समझ है। जब अनमोल ने उसे देखा तो वह खड़ा हो गया और बोला, आप यहाँ? इशिता बोली, क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? अनमोल बोला, आप समझी नहीं, मेरा कहने का यह अर्थ नहीं था। इशिता बोली, मेरा नाम इशिता है और मैं यहाँ आपके लिए ही आई हूँ। आपकी दवाई का समय हो गया है, चलिए घर चलिए। और अनमोल बिना किसी विरोध के चुपचाप इशिता के पीछे चल दिया। इशिता ने पीछे मुड़कर देखा तो बूढ़ा नौकर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में थे, जैसे कह रहा हो, तुम दोनों हमेशा सुखी रहो, यह जोड़ी हमेशा बनी रहे। इशिता भी उसे देखकर मुस्कुरा दी। वह समझ गई थी कि अगर कोई इंसान उसे अनमोल के बारे में सही सही जानकारी दे सकता है तो वह यह नौकर ही है। घर पहुंचकर इशिता ने अनमोल को दवाई दी और कहा, आप जाकर आराम कीजिए। अनमोल चुपचाप अपने कमरे में चला गया। इशिता सोचने लगी, जब तक उसके सास ससुर वापस आएं तब तक उसे अपना काम कर लेना चाहिए। और अगले दिन सुबह सुबह वह पशुओं के बाड़े में पहुंच गई। आज उसने नौकर से दिल खोलकर बातें की और अनमोल की छोटी से छोटी जानकारी भी उसे मिल गई। जब तक वह नौकर के साथ बातें करती, अनमोल वहीं रहता। यहाँ आकर इशिता को सच में अनमोल के बारे में पता चला। वह मुस्कुराता हुआ कितना अच्छा लगता है। धीर गंभीर अनमोल उसे अच्छा लगने लगा था। जब तक अनमोल यहाँ रहता वह खुश रहता, पर घर आकर फिर से उदास हो जाता। उसकी मेहनत और फुर्ती की तो इशिता कायल हो गई थी। आलस उसे छू भी नहीं गया था। पशुओं के लिए चारा लाना, उसे काटना, सही समय पर उन्हें चारा डालना, उनकी साफ सफाई और दूध निकालना आदि सभी काम अनमोल ही करता। एक दिन जब वह दूध निकाल रहा था तो इशिता उसके पास आकर बैठ गई और ध्यान से देखने लगी। अनमोल बोला, क्या आपको भी सीखना है? इशिता ने हाँ में गर्दन हिला दी। अनमोल बोला, पापा आप इन्हें दूध निकालना सिखा दीजिए। बूढ़ा नौकर मुस्कुराया और बोला, यह मुझसे नहीं तुमसे सीखना चाहती हैं। मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान कहाँ है। इशिता अनमोल के पास आ गई और बोली, चलिए बताइए कैसे करते हैं। अनमोल ने इशिता के हाथों को अपने हाथों में लिया और धीरे धीरे उसे दूध दोहना सिखाने लगा। इशिता किसी छोटी बच्ची की तरह रोमांचित हो रही थी। उसे आभास भी नहीं था कि वह अनमोल के इतने करीब है। बूढ़ा नौकर गाय के छोटे बच्चे को गाय के पास ले आया और अनमोल ने उसके मुंह में दूध की धार मारी। यह देखकर तो इशिता और भी खुश हो गई और उसने कहा, मुझे भी ऐसे दूध पीना है। अनमोल ने उसके मुंह में भी दूध की धार मारी। वह बहुत खुश हो गई और फिर खिलखिलाकर हंसने लगी और बोली, यह तो बहुत ही मज़ेदार है। और तीनों हंसने लगे। अब अनमोल ठीक हो गया था और इशिता से बातें भी करने लगा था। इशिता उसकी बाड़ी की देखभाल में सहायता करने लगी। एक दिन जब वह चारा डालने जा रही थी तो उसका पैर गोबर पर पड़ा और वह फिसल गई। अनमोल ने बड़ी फुर्ती से उसे पकड़ लिया। इशिता अनमोल की बाहों में थी। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली
और आज Please इशिता like, ने share and शर्मा कर subscribe. आंखें Thanks for झुका ली। watching.